जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एयरफोर्स सुपर वारियर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग कॉमन एरर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ही प्रीफर्स नोट्स दैन बुक्स एंड नो एरर्स। तो इसमें आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर ही प्रीफर्स नोट्स दैन बुक्स नहीं होगा, क्योंकि जो प्रेफर होता है इसके बाद हमेशा टू का यूज होता है। प्रेफर या प्रेफरेबल के बाद टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट होगा ही प्रेफर्स नोट्स टू बुक्स, यानी कि सेकंड पार्ट में एरर दिया गया है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, बिटवीन एम एंड एन लेटर इज माई फ्रेंड एंड नो एरर्स। तो इसमें जो सेकेंड पार्ट दिया गया है, एम एंड एन लेटर, यहाँ पर जो लेटर वर्ड है इसका अर्थ होता है बाद में, जबकि यहाँ पर होना चाहिए बाद वाला, यानी कि एम और एन के जो बीच में है उसमें से बाद वाला मेरा फ्रेंड है। तो बाद वाला यहाँ पर इसके लिए यूज होगा लैटर, LATTER। तो ये लैटर होगा, डबल टी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर बाद वाला का सेंस है। तो करेक्ट होगा बिटवीन एम एंड एन लैटर इज माई फ्रेंड। सेकेंड पार्ट इसमें भी गलत था। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ही डजेंट हैव सम सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड नो एरर्स। तो यहाँ पर डजेंट हैव सम सॉल्यूशन दिया गया है, जबकि ये एक निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का यूज़ नहीं किया जाता है, यहाँ पर होना चाहिए एनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर वर्ड यूज होगा एनी। ही डजंट हैव एनी सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, सेकेंड पार्ट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, रोहन एंड मोहन कम ऑलवेज टू माई हाउस नो एरर्स। तो रोहन एंड मोहन के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब का यूज होगा कम, सही है। यहाँ पर जो ऑलवेज है, यानी कि जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, ये जो भी वर्ड्स होते हैं, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, तो इन सभी का यूज हमेशा मेन वर्ब के पहले किया जाता है। इसलिए यहाँ पर ऑलवेज जो होगा वो कम के पहले यूज होगा, जैसा कि सेंटेंस में होना चाहिए, रोहन एंड मोहन ऑलवेज कम टू माई हाउस। क्योंकि ये जितने भी वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये सभी मेन वर्ब के पहले यूज किए जाते हैं, इसलिए इसका भी सेकंड पार्ट गलत है। इसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, ही कुड नॉट मीट ईदर ऑफ हिज 3 कजिन्स एट द हॉस्पिटल नो एरर्स। तो यहाँ पर ईदर ऑफ का यूज़ गलत है, क्योंकि यहाँ पर 3 में से किसी एक की बात कर रहे हैं, और जब भी 2 से ज़्यादा में से किसी एक की बात करना हो तो वहाँ पर ईदर नहीं 1 ऑफ का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर होगा ही कुड नॉट मीट 1 ऑफ हिज 3 कजिन्स एट द हॉस्पिटल। तो इसका भी सेकंड पार्ट गलत है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में दिया गया है, ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट नो एरर्स। तो जब भी 2 के बीच में तुलना किया जाता है, कंपेयर करते हैं, तो उसमें कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट दिया गया है। यहाँ पर होगा ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगर, बिगेस्ट के बदले यहाँ पर बिगर का यूज किया जाएगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। तो इसका थर्ड पार्ट गलत है। इसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन, इट इज़ 2:30 इन माई वॉच नो एरर्स। तो जब भी घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है तो उसमें बाई का यूज किया जाता है, प्रेपोजिशन बाई का यूज किया जाएगा,
ऑप्शन नंबर इसका भी थर्ड जो होगा वो रॉन्ग है। इसमें होना चाहिए इट इज़ 2:30 बाई माई वॉच। इनको रिमूव करके यहाँ पर बाई लिखा जाएगा। इसके बाद है 8th क्वेश्चन। इसमें दिया गया है द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट वेल इज माई फ्रेंड एंड नो एरर्स। तो द ओनली या द सेम के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो दैट का यूज होता है, जबकि यहाँ पर हु दिया गया है तो यहाँ पर हु को रिमूव करके दैट का यूज किया जाएगा। द ओनली या द सेम इनके साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है। तो सेंटेंस होगा द ओनली पर्सन दैट कैन रीड एंड राइट वेल इज माई फ्रेंड। इसके बाद है 9th क्वेश्चन। इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हिम एंड नो एरर्स। तो जब भी टाइम का यूज हुआ हो तो उसके साथ व्हेन देन इन सभी का यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सुपरफ्लुअस है इसलिए व्हेन को रिमूव किया जाएगा। तो ये सेंटेंस होगा इट इज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम। तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। इसके बाद है 10th क्वेश्चन। नीदर यू और आई कुड डू इट एंड नो एरर्स। तो नीदर का पेयर हमेशा नॉर के साथ बनता है, जबकि यहाँ पर और दिया गया है तो इसलिए यहाँ पर सेकेंड पार्ट गलत है। नीदर यू नॉर आई कुड डू इट होगा। ईदर का पेयर और के साथ बनता है और नीदर का पेयर नॉर के साथ। इसके बाद है 11th क्वेश्चन। इसमें दिया गया है बोथ द रिच along with the poor are responsible for a great many vices with which our country is inflicted no errors। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो बोथ का पेयर बनता है वो हमेशा एंड के साथ बनता है, जबकि इस सेंटेंस में बोथ का पेयर along with के साथ दिया गया है, इसलिए इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो गलत है। इसमें होना चाहिए बोथ द रिच एंड द पुअर आर रिस्पॉन्सिबल। इसके बाद है 12th क्वेश्चन। इसमें दिया गया है आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम एज अ फुटबॉल हिट द विंडो। तो यहाँ पर जो है एज अ फुटबॉल नहीं होगा, इसमें सेकंड पार्ट में यहाँ पर व्हेन अ फुटबॉल होगा। व्हेन अ फुटबॉल, क्योंकि इसमें सेंटेंस में दिया गया है कि जब मैं क्लासरूम में पढ़ा रहा था तब एक फुटबॉल ने विंडो को हिट किया। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर व्हेन का यूज किया जाएगा। आई वॉज टीचिंग इन द क्लासरूम व्हेन अ फुटबॉल हिट द विंडो। 13th क्वेश्चन में दिया गया है एज सुन एज द प्यून रिंग्स द फर्स्ट बेल द ऑल द स्टूडेंट्स accessible ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर नो एरर्स। तो यहाँ पर एज सुन एज के साथ कोई भी, जैसा यहाँ पर दिया गया है कि एज सुन एज द प्यून रिंग द फर्स्ट बेल द ऑल द स्टूडेंट्स असेंबल ऑन द ग्राउंड फॉर प्रेयर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। एज सुन एज के साथ कॉमा का यूज किया जाता है एंड सभी इसके साथ सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए इसका करेक्ट होगा डी यानी कि लास्ट नो एरर्स। 14th क्वेश्चन दिया गया है द टीचर आस्क्ड दैट व्हाई आई वाज लेट लास्ट नाइट एंड नो एरर्स। तो इसमें जो दिया गया है द टीचर आस्क्ड दैट के बाद वाई सुपरफ्लुअस है, क्योंकि जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसका नरेशन चेंज किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं उसको ही सिर्फ यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ से दैट को रिमूव करना होगा। तो ये सेंटेंस होगा द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वाज लेट लास्ट नाइट। एंड लास्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। इसमें दिया गया है बिसाइड्स लिटरेचर दे हैव टू स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नो एरर्स। तो इसमें भी कोई भी एरर नहीं दिया गया है, इसका भी पार्ट होगा लास्ट
कोई भी इसमें एरर नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर भी करें। थैंक यू।